Hello bachcho, the question says Arun buys a scooter 4 rupees 44,000. He pays 8,000 rupees in cash and agrees to pay the balance in annual installments of rupees 4,000 each plus 10% interest on the unpaid amount. How much did he pay for it? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि अरुण ने एक स्कूटर बाय किया 44,000 का। अब उन्होंने 8,000 रुपए कैश दे दिया और जो बाकी आपका बचा हुआ इंस्टॉलमेंट है, उन्होंने कहा कि मैं 4,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट रखूंगा, साथ ही साथ जो बचा हुआ अनपेड अमाउंट है उस पे 10% का इंटरेस्ट भी दूंगा। तो अरुण ने 44,000 का स्कूटर जो खरीदा उसके लिए कितना पे किया? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा sum of n terms of AP is equals to n by 2 2a plus n minus 1d. यहाँ पे n is the number of terms, a is the first term and d is the common difference. अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हम रिमेनिंग बैलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं जो उसको पे करना है। तो ये हो गया आपके पास, तो यहाँ पे हम रिमेनिंग बैलेंस और वी कैन से दैट unpaid amount. So unpaid amount is equals to कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास 44,000 रुपए माइनस 8,000। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 36,000 रुपीज। अब यहाँ से क्या आएगा आपके पास, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल्स टू, टोटल मेरा अनपेड अमाउंट कितना है 36,000 रुपीज डिवाइडेड बाय हर इंस्टॉलमेंट का प्राइस है 4,000 रुपए। तो यहाँ से आ गए आपके पास 9 इंस्टॉलमेंट। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हुई, सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो उसने पहला इंस्टॉलमेंट दिया होगा उसकी वैल्यू कितनी रही होगी, 4,000 रुपए तो उसे देना ही देना है, प्लस पहले साल पे 36,000 अनपेड अमाउंट था, इस पे उसको 10% देना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 4,000, यहाँ पे 00 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो 3600, यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास 7600 रुपीज। नाउ वैल्यू ऑफ सेकेंड इंस्टॉलमेंट की हम वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी अगेन 4,000 रुपए तो मुझे पे करना ही करना है, प्लस यहाँ पे 4,000 रुपए पे करना है, बचा हुआ अमाउंट 36,000 में से 4,000 दे दिया तो 32,000 हो गया। अब इस 32,000 पे अगेन मुझे 10% पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से वैल्यू आएगी, इसमें से आप डायरेक्टली 400 माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 7,200 रुपीज। नाउ वैल्यू ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो वैल्यू ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगेन मुझे 4,000 पे ही करना है, 32,000 में से 4,000 पे कर चुके हैं, तो अब जो हमें इंटरेस्ट देना होगा 28,000 पे, तो 10/100 दिस वैल्यू विल बिकम 68,000 रुपीज। तो इतना जो है वो थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है। अब यहाँ पे ऐसे ही उसने कितने इंस्टॉलमेंट पे किए होंगे, 9 इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट आर, मेरे जो इंस्टॉलमेंट है वो हो गया पहला इंस्टॉलमेंट 7,600 का, प्लस नेक्स्ट यहाँ पे जो पे करेगा वो 7,200 का, देन नेक्स्ट 6,800 एंड सो ऑन अप टू 9 इंस्टॉलमेंट। उसे टोटल कितने पे करने हैं, तो 9 इंस्टॉलमेंट पे करने। अब यहाँ पे देखिए ये आपका एक एपी फॉर्म हो रहा है जिसमें कॉमन डिफरेंस है आपके पास 400, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 7,200 में से 7,600 माइनस करेंगे तो -400 आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया सम ऑफ 9 इंस्टॉलमेंट्स विल बी 9/2। ये हो जाएगा आपके पास 2 इंटू ए इज 7,600, देन प्लस n-1, तो n इज 9, 9 - 1 दैट इज 8 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज 400।
अब 2 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपके पास 9, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 7600 माइनस यहाँ पे भी एक आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 8 2 1600, तो यहाँ से आपके पास S9 आ जाएगा 9 इंटू, ये हो जाएगा यहाँ पे 7 minus 1 that will be 6, so 6 and 3 times is 0, so this is equals to 54,000 rupees. Now final amount he paid, final, or we can say that total amount he paid is equals to 8,000 रुपए तो उसने इनिशियली दे दिए थे, प्लस 54,000 रुपए एज इन 9 इंस्टॉलमेंट पे किया है, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये हो गया आपके पास 000, 8 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 12, तो यहाँ पे 2 कैरी 1, 62,000 रुपीज, यानी कि 44,000 का स्कूटर उसको 62,000 रुपए में पड़ा. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच. बेस्ट ऑफ लक.